कांग्रेस का नारा है गरीबी देश से मिटाओ। कांग्रेस का नारा है बेरोजगारी मिटाओ। कांग्रेस का नारा है भुखमरी मिटाओ। कांग्रेस का नारा है अपराध मिटाओ। कांग्रेस का नारा है जो ये गरीबी और अमीरी का अंतर है इसको मिटाओ। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का नारा है संविधान मिटाओ। और संविधान मिटाओ के साथ साथ ये इस बात को कहने में चूकते नहीं है कि कांग्रेस मिटाओ। ये अपना ध्यान कभी भी विकास की राजनीति पर केंद्रित ना करते हुए कांग्रेस को कैसे समाप्त करें, हर मीटिंग में एक ही चर्चा करते रहते हैं। आप देखिए, चाहे इसको हम अपना दुर्भाग्य कहें चाहे देश का दुर्भाग्य कहें, इस रैली का नाम है संविधान बचाओ रैली। जिस संविधान का निर्माण हुआ था आपको और हमको बचाने के लिए, आज हम लोगों को सड़क पे उतरना पड़ रहा है उस संविधान को बचाने के लिए। आप देखिए कैसा दुर्भाग्य और कैसा कलयुग आ गया है। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। इनके बड़े बड़े नेता, पूर्व मंत्री और कई ऐसे बड़े नेता हैं, हेगड़े जी हैं, कई ऐसे नेता हैं जो कह चुके हैं कि यदि हमको 400 सीट मिल गए तो हम इस संविधान को समाप्त कर देंगे। तो मैं समझता हूं इनकी सोच हम सबके सामने आ चुकी है। ये वही संविधान है जिसका आर्टिकल 1 से शुरू करें तो देश की सीमाएं क्या हैं, यूनियन टेरिटरीज, हमारे स्टेट और सारी चीजें, हमारे यहाँ के नागरिकता कैसे मिलेगी, नागरिकों के क्या अधिकार हैं, ये मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये सब हमारे बताता है कि उसी संविधान को समाप्त करने की बात करते हैं। अभी हाल ही में एक उदाहरण आपको तमिलनाडु का बताना चाहूंगा। तमिलनाडु में चुनी हुई सरकार ने बिल पास किया, लेकिन उस बिल को राज्यपाल रोक के बैठे रहे और कई महीनों तक उस बिल को पारित नहीं किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गई सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनी हुई सरकार का कोई भी बिल होगा तो अधिकतम 1 माह के अंदर राज्यपाल और अधिकतम 3 माह के अंदर राष्ट्रपति को उसमें निर्णय करना ही पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट की यह बात भाजपा के नेताओं को इतनी बुरी लग गई कि भाजपा के नेता और सांसद आके सुप्रीम कोर्ट के जजेस की और सुप्रीम कोर्ट की तक उन्होंने मर्यादा खत्म करके उनके बारे में भी जो टिप्पणी करी वो आप लोगों ने, पर जिसके भरोसे ये लोग चुनाव जीत के आते हैं। मैं मीडिया के साथी भी यहां मौजूद है, उनसे कहना चाहूंगा कि आप भी वो कांग्रेस का कार्यकाल याद कीजिएगा और उस समय जितनी स्वतंत्रता आपको मिलती थी लिखने के लिए, कि आप अपने मन से पूछिए क्या आज आपको उतनी स्वतंत्रता से आप लिख सकते हैं क्या भाजपा के नेताओं के खिलाफ? आपके भी अधिकार छीन लिए इनने धीरे धीरे, और यदि ऐसे ही चलता रहा तो आप मान के चलिएगा देश में कोई भी व्यवस्था लागू नहीं बचेगी। मैं अंत में 2 बातें और कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि 2 ही बड़ी पार्टी हैं हमारे देश में, एक कांग्रेस है, एक बीजेपी। और जब भी कोई नेता चुनते हैं तो जनता आशा करती है कि ये नेता बनने के बाद हमारे मन की बात सुनेंगे। तो एक तरफ है नरेंद्र मोदी जी, जो ना मीडिया से बात करते हैं और हर सप्ताह 15 दिन में आके एक पकाऊ 1 घंटे का भाषण देते हैं, अपनी मन की बात कहते हैं और जनता के मन की नहीं सुनते। दूसरी तरफ हमारे नेता है राहुल गांधी जी, जिन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा करी और एक एक गरीब व्यक्ति से, एक एक महिला, एक एक युवा से उसकी सीधे मन की बात सुनी और उनकी लोकप्रियता से घबरा करके इन्होंने उनके पीछे ईडी लगा दी। और तो और हमारी नेत्री सोनिया गांधी जी, जिनकी उम्र 80 साल है, उनको तक इन लोगों ने झूठा प्रकरण लगाने से नहीं सोचा। मेरे को तो लगता है, मैं इसको इस बात को कहने में संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में अब मर्द नेताओं की गिनती खत्म हो चुकी है, क्योंकि बुजुर्ग महिलाओं पे 80-80 साल की महिलाओं पे तक केस लगवाने से नहीं चूकते हैं। शर्म करो भाजपा वालों। बस आखिरी बात आपसे यही निवेदन करूंगा कि ये जो उद्देश्य है हमारी रैली का, इसको समझना महत्वपूर्ण है। इस संविधान को यदि हमने नहीं बचाया तो आप विश्वास कीजिएगा आने वाले समय में हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। ये जो सांसें भी हम ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो संविधान की देन है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा कि हमारे खड़गे जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल जी, और हमारे प्रभारी जो सभी नेता जो यहाँ हैं, आप उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुनिए और इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर के हमारा साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।